अस्सलाम वालेकुम जी। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा और साराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है जहाँ रहें शादाबाद रहें और दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी उनको खुसूसी सलाम पहुँचे। ढेरों दुआएं आपके लिए। दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। आज बड़े अरसे बाद ऐसा लगा कि जैसे PTI के अंदर एक नई जान पैदा हो गई है और ये जो तासुर बन रहा था कि PTI का वर्कर मायूस हो गया है, ये हो गया वो हो गया, आज चार सद्दा ने तो उल्टा ही एक बड़ा पैगाम दे दिया। लेकिन इस चार सद्दा के जलसे में जो एक खौफनाक ख़तरनाक बात सामने आई है, मैंने वो आज आपसे शेयर करनी है। और अगर जिस तरह CM KPK ने ये बात का ऐलान किया है और फिर उसके जवाब में जो कुछ कहा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद कुछ ऐसा कहीं मौजूद है जो अब जहाँ पे भी PTI के मजबूती होगी या उसको वापसी के चांस होंगे तो कोई किसी सतह पे भी जा सकता है। एक खौफनाक बात आज हुई। जलसा, वैसे तो जलसा ऐसा था कि एक अरसे बाद ऐसा लगा कि जैसे PTI का किस KPK में रिवाइवल हुई है। गंडापुर साहब पे मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि सुहेल आफरीदी के आने के बाद एक क्राउड में एक ऐसे जोश पैदा हो गया है जो PTI का किसी दौर में हिस्सा था, लेकिन फिर वो कुछ अरसे के लिए वो इधर उधर हो गया था। चार सद्दा के जलसा इस हवाले से कामयाब तरीन जलसा है कि इसके ना को बहुत पहले ऐलान किया गया था, ना इसकी कोई खुसूसी तैयारी थी। लेकिन जो जलसे के विजुअल्स हैं अगर आप देखें तो जितने लोग अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर थे। और सुहेल आफरीदी ने जो खिताब किया वो एक अरसे बाद किसी का दबंग खिताब था, बड़के नहीं थी। बड़कों में और ख़िताब में बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने आज अपने ख़िताब में दो जुमले कहे जो पहले मैं आपसे शेयर कर दूं। उसके बाद जो उन्होंने ऐलान किया, जो आज मैंने अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि आज वो कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे, वो उस ऐलान जो है वो क्या था उस पर बात करूँगा। लेकिन उन्होंने कहा जी मुझे ये इतलात दी गई कि जनाब अली चार सद्दा ना जाएँ, खैबर ना जाएँ, करक ना जाएँ, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सीधा थ्रेट, जान से मारने की धमकी। और जब आपको ये कहा जाता है कि आप वहाँ ना जाएं, आपकी जान को ख़तरा है, तो बताया यही जाता है कि अगर आप गए तो आप वहाँ मर भी सकते हैं। और अगर एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर KPK का मकबूल तरीन वो अपने सूबे के किसी मुकाम पे नहीं जा सकता, तो इसका मतलब है कि उसको तो गैर एलानी आप कैद कर रहे हैं। और यही उनको इत्तला दी गई कि जनाब ना जाएं, जान का ख़तरा है, यूँ है वो है। जैसे हमारे पंजाब की CM साहिबा के वो कुछ अरसे से उनकी सिक्योरिटी डिफरेंट हो गई है और अब वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठ के खिताब करती हैं। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था, क्योंकि जो सुहेल आफरीदी है वो एक अवामी फ़िगर है और अवाम के वोट से आया हुआ, वो तो बीच में शीशा मेरा ख्याल नहीं लगा सकता। तो जब उन्हें ये कहा गया कि जी आपकी जान को ख़तरा, तो उसने जो जवाब में कहा, आज उसने कहा, मैंने कहा जनाब अली ना मैं मौत से डरता हूँ, ना मुझे मौत का खौफ है। मेरी ज़िंदगी कौम की अमानत है, मेरा जीना मरना कौम के साथ है। ऐथे रख मलंगी उसने जूते की नोक पे रखा। ये सारी धमकियाँ उन्हें कहे तड़िए छड़िए किसी होर नू लाया जे। मैं एक वर्कर हूँ, इमरान खान का आशिक हूँ, और आशिक लोग जो होते हैं वो वैसे ही इश्क के ऊपर तो वैसे भी करबला का साया होता है, वो तो कुर्बानी मांगता है मियाँ। तो उसने तो आज जलसे में एक दबंग किस्म का, हाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपसे करनी है वो ये, जो मैंने आज जो आपको वीलॉग में भी कहा था कि CM KPK कुछ बड़ा करने जा रहे हैं और आज उन्होंने कह दिया जी तैयारी पकड़ें, हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। और एक उन्होंने बारीक लाइन ये दे दी है कि हमारी तैयारी आलमोस्ट मुकम्मल है, हम सड़कों पे निकलेंगे, धरना देंगे। अब ये नहीं उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद कब जाएंगे, लेकिन उनका मूड ये बता रहा है कि अगर विफाक उन्हें तस्लीम नहीं कर रहा तो फिर वो भी अगों पूरा उतरनगे। और ये कहते हैं ना कि शेर नू सवा शेर, मैनू ये लगता कि विफाक शेर है, कहते जोड़ा साडा आफरीदी है सवा शेर नहीं गा, कोई मैंने को 5-6 किलो ही लगता है, उन्होंने को वो ढेर अगे दी शै लगता है। जिस तरह आज उसने खिताब किया, जिस मजहबी अंदाज में खिताब किया, उससे तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि आफरीदी इनसे पकड़ा नहीं जाना। और यही खौफ की अलामत है इन लोगों में कि ये नौजवान जो है ये तो अवाम की सतह पे, अब कल फिर जलसा करने जा रहा है, परसों फिर जलसा करने जा रहा है, और उसने एक नई लहर जो है
वो पैदा कर दिया, जिससे विफाक परेशान है और बहुत सारे और लोग भी परेशान हैं। और उसका ये जो फाइनल कॉल जो उसने दे दी है, बस ये फाइनल कॉल, वो कहता है जनाब सब तैयारी पकड़े, लंगर लंगोट कस लो वो तो मैदान ही चाल लग गया ऐसी। आप और उसको तंग करें, आप उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो ना दें, आप उसको उसका जो जायज़ मुकाम ने है वो नहीं दें, तो फिर वो उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता इसके अलावा कि वो अपनी ताकत का, अवामी ताकत का आपको मुजाहरा करके बताए। ये बारीक चीज़ एक ना इसी हवाले से अलीमा खानम साहिबा ने भी आज की। मैंने कुछ दिन पहले मंसूर अली ख़ान साहब के प्रोग्राम में जब ये आजिज़ाना सी बात की थी, तो उस टाइम मंसूर साहब भी और वो बाकी भी उन्होंने मेरी बात को वो किया था। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आप ये कहते हैं कि जी कानूनी तौर पे इजाज़त नहीं मिल सकती सीएम KPK को मिलने की, तो किसी दिन अगर फ़र्ज़ करें कि सीएम पंजाब जिस रास्ते से जाती हैं मरी, वो रास्ता बंद कर दे और कह दे कि जी मैं कानूनी तौर पे बंद कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहे वो करे या ना करे, तो आप क्या कर लेंगे? तो उस पर बड़ी विलेदे हुई। तो आज अलीमा खानम साहिबा ने जो बात की है वो यही है कि वज़ीर आला मरीम साहिबा जो हैं वो जाती हैं झींगा गली। तो अगर फ़र्ज़ करें कि जुनेद साहब सुहेल आफरीदी साहब वो बंद कर दें, उनका सूबे का हिस्सा है सड़क, तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए मैं कहना कि बच मोड़ तो उस नौजवान उस पासे ना ले जाओ जिथे उतर न खे जाए पूरी तरह। ये सिस्टम अगर आपने चलाना है तो गुंजाइश तो देनी पड़ेगी, और गुंजाइश कोई खैरात नहीं दे रहे, अल्लाह दे ना दे तो कोई रेवड़ियाँ नहीं वंडन दे, वो उसका हक़ है जो आप उसे देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब तोशा खाना और ये और वो नैन, आप एक छोटी सी मिसाल आपको आज देता हूँ, दिलचस्प मिसाल। अलीमा खानम साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, क्या ग्रेट फाइटर औरत है, क्या मैं तो सलाम करता हूँ इमरान खान के वालिदैन को जिन्होंने ऐसी नस्ल जमी जो हिस्ट्री बना रही है, जिसने पाकिस्तान में ये बता दिया कि पाकिस्तानियों का DNA के हवाले से जो ये होता है ना कि ताकतवर के आगे झुक जाते हैं, ऐसा नहीं है। इमरान खान की तरह पूरी तरह चट्टान की तरह खड़ी है। और ये जो मैं कहता हूँ ना कि कायदे आज़म और फ़ातिमा जिन्ना वाला एपिसोड रिपीट हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल ऐसे ही है। अलीमा खानम फ़ातिमा जिन्ना की तरह डट के खड़ी हैं। उनके ऊपर जो आपको याद हो डयाला के बाहर किसी ने अंडा मारा था और फिर वो खातून गायब हो गई, पुलिस वालों ने उन्हें VVIP प्रोटोकॉल दे के फ़रार करा दिया कि भी बाजी तुसी तो निकलो ना, असी जड़ा काम करना सी करता। वो बाद में वो काम खैर उनके गले पड़ गया। वो चादर मेरे पास ख़बर आई है बड़ी दिलचस्प, 50 लाख रुपए की बिक गई, उसकी नीलामी हुई और वो चादर जिन लोगों के धब्बे की चादर जो है 50 लाख की बिकती है, उनका सोचे तो सही कि वो ये छोटी मोटी करप्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगली बात सुने, अलीमा खानम साहिबा ने वो 50 लाख रुपए शौकत खानम में जमा करा दिए। क्या लोग हैं यार ये। वो इमरान खान, उसने अपने सारे असासे शौकत खानम के नाम कर दिए। तुम सारे असासे पाकिस्तान से बाहर उठा के ले जाते हो। बड़े लीडर देख लो तुसी, तुम्हारे नेकलेस बाहर से निकलते हैं, जेवर बाहर से निकलते हैं, तुम्हारे अकाउंट्स बाहर से निकलते हैं, तुम्हारे सरे महल बाहर से निकल आते हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं एवन फील्ड जो हैं बाहर से निकल आते हैं। बातें आप ऐसे करते हो जैसे कौम का आपके पेट में कराड़त जितने पढ़ते हैं शायद किसी और को ना पढ़ते हो। उसने तो हमने सारे असासे जो हैं वो इस कौम के नाम कर दिए, उससे आप मुकाबला करेंगे। अलीमा खानम को जब कहा गया कि जो आप पुलिस खड़ी है आपको गिरफ़्तार करने आई है तो उनको कर लो। अलीमा खानम को कहा गया कि आप ऐसा करें KPK चले, वहाँ आप सेफ़ होंगे। उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मुझे करना है, इन्होंने गिरफ़्तार तो कर लें। मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान की जो बात है वो आगे पहुँचाती हूँ। अगर ये जुर्म है तो फिर मीडिया को भी गिरफ़्तार करें और उनको भी ले लें, पकड़ लें। अलीमा खानम में जो मेरी इतलात हैं वो ये हैं कि जो इमरान खान ऐलान करेंगे, अब नेक्स्ट ऐलान कुछ दिनों में मुतवक्को है, अलीमा खानम के थ्रू होगा। इसका इंदिया जो है वो आज सुहेल आफरीदी साहब भी अपनी गुफ्तगू में दे चुके हैं। और अलीमा खानम जो हैं वो उनका ID भी आपने ज़ब्त कर लिया है, पासपोर्ट भी सील कर दिया, तो उन्हें कौन मुल्क छोड़ के भागना है। उनके लिए कौन से कोई सऊदी अरब तो इमदाद आ जाने कि हबीबी या आ जाए हमारे पास। वो तो उन्होंने तो अपने इसी मुल्क में रह के फ़ाइट करनी है। 2.5 साल हो गए इमरान खान को फ़ाइट करते हुए और किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जनाब एक वक्त आया था कि तैयारा जो था बैरिस्टर सैफ और गौहर को कहा गया भाईजान ले
और जाएं, जाके उनको इमरान खान साहब को ले और वो कर लें। और फिर इमरान खान ने ऐन मौके पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने कोई रिलीफ नहीं लेना, मैंने अपने चादर पे कोई धब्बा नहीं लगवाना। वो बात फिर बीच में ही रह गई। अब आखिरी बात आ जाए, ये जो बड़ी एक दूसरे के खिलाफ मेने ते रूसी सस वांगारी ते नूह वांगारी एक दूजे दे वाल पुटदे ने पीपल्स पार्टी और नून लीग, अंदर से इनका असल चेहरा दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो बड़े बातें करते हैं हसन मुर्तज़ा और गवर्नर पंजाब और फला ढींग, इधर से उधर से मैंडेट चोर हैं और हमने इन्हें खड़ा किया, वो कहते हैं साड़ी वे नाल तुसी बादशाह बने हो। वो सुन लें, दोनों इत्तेहाद कर रहे हैं KPK के अंदर ज़िमनी इंतखाबात और पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए, यानी तो रोला पाई जाओ, अंदरों अंदरों खाई जाओ। ऊपर से तो आप कह रहे हैं एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं, अंदर खाते आप जनाब कह रहे हैं भाई अगर हम मिले ना तो PTI में खा जाएगी। और तुसी भी मिल जाओ, मौलाना फजलुर रहमान को भी मिला लो, जमात इस्लामी को भी मिला लो, फिर भी खा जाएगी वो आपको। बब्बर शेर आपको छोड़ने वाला नहीं है। एक तरफ आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, दूसरी तरफ जनाब अली वो आपके जो KPK के सदर हैं मोहम्मद अली शाह, वो जाके लोगों की नून लीग के इधर उधर पढ़ के भाईजान खा मर जाएंगे सारे, था ले आ रहा अभी रल जाए, मौका है, नहीं तो फिर हमारा मौका नहीं मिलना। ऊपर से आप लड़ाइयाँ करते जाएँ, अंदर से आप हाथ मिलाते जाएँ, मुँह में बगल में छुरी, मुँह में राम राम। और सुन लें, वो जो जूते की नोक पे रखा था ना KPK के वज़ीर आला ने कि मैं ये बख्तरबंद गाड़ियाँ नहीं ले रहा, पहले बलूचिस्तान वाला है जो वज़ीर आला का अल्लाह पागला ही रखे जनाब, सानू दे दो, मौला खुश रखे। अब वो एक और जनाब जो है भीख का कटोरा सामने आ गया। सिंध के महकमा दाखिला ने भी खत लिख दिया भाईजान वो हमें दे दे, अल्लाह तानू खुश रखे, तुसी तो गड्डियाँ होर ले लोगे, असें तो भुखे नंगे लोग के गए, हमें दे दें, हम ये गाड़ियाँ ले लेंगे, हमें जो है ना मैंने उसमें बैठ के झूले लेने। यानी इतने लालची किस्म के लोग हैं, आप अंदाज़ा करें कि वो कोई आपको अंदर रेवड़ियाँ बांट रहे भाई, वो सिक्योरिटी के लिए है। और आप जनाब अली ख़त लिख रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। दूसरी जानिब वो सुन ले आखिर में जाते जाते कि जो आपका दबंग CM है ना KPK का, उसने कहा जी हम अपने पल्ले से जनाब अली 39 सिंगल कैप, 34 डबल कैप और $2.25 अरब रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदने जा रहे हैं KPK के लिए। होगा मैं जूते के नोक पे रखता हूँ तुम्हारी ये सारी गाड़ियाँ शाड़ियाँ, मैं अपने बल्ले से कुछ करूँगा। ये जो CM है ना, मुझे लगता है कुछ करके दिखाएगा आपको। अस्सलाम वालेकुम।